बोलते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रवि कुमार भदानी और आप सभी का स्वागत है मिसलिनियस वाला पढ़ाई में। आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th के पॉलिटी का जो हम लोग सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट किए थे उसी का ये सेकंड पार्ट है, जिसका नाम क्या है, पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या देखा था कि बहुत सारे चैलेंजेस थे, 3 चैलेंजेस थे जिसको हम लोगों ने देखा था। पहला शेप ऑफ अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड, दूसरा था टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी और तीसरा था अचीविंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल एंड जस्टिस। ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है सबसे पहला चैप्टर तो लिंक दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर देख लेना और यहाँ पर आइकन के पास दे रहा तो उससे जाकर तुम देख सकते हो। तो सिंपली हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो पार्टीशन, इंडिया का जो पार्टीशन हुआ था, सिंपली कहना क्या चाहता हूं, हम लोगों ने 14 to 15 अगस्त 1947 की अगर बात करें तो ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंस। इंडिया को क्या मिला? आजादी मिला। भारत को क्या मिला? आजादी। बट इन दिस डे, ऑन दिस डे, यहाँ पर क्या हुआ कि 2 देश आए नजर। कितने देश आए? 2 नेशन। यानी यहाँ पर इस दिन क्या हुआ, 2 नेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। फर्स्ट वन वाज इंडिया एंड द सेकेंड वन वाज पाकिस्तान, हमारा बेटा। ठीक है, सॉरी बेटा बोल दिया, इसके लिए सॉरी बाबू, सॉरी, है ना। 14 to 15 अगस्त में क्या हुआ कि तुम्हारा 2 देश सामने आया, एक इंडिया और दूसरा क्या, पाकिस्तान। और ये हुआ क्यों था? इसका मेन रीजन था, दिस वाज डन बिकॉज ऑफ 2 नेशन थ्योरी। ये किसके कारण हुआ था? 2 नेशन थ्योरी। ठीक है, अब ये बात आती है कि ये 2 नेशन थ्योरी था क्या? ये 2 नेशन थ्योरी क्या था? इट्स सिंपली एडवांस्ड बाय दी, इसमें अगर हम लोग देखें तो 3-4 पॉइंट होता है। ध्यान से, एग्जाम में तुम लोगों का सबसे ज्यादा मेन रहता है डिस्क्रिप्टिव पेपर, जो तुम्हें करना रहता है। बोर्ड में एग्जाम में अगर पूछेगा तो तुम्हें लिखना आना चाहिए, बोलने से ज्यादा लिखना आना चाहिए। तो ध्यान से देखना, 2 नेशन थ्योरी में क्या हुआ था, इट वाज एडवांस्ड बाय मुस्लिम लीग। इट वॉज एडवांस्ड बाय मुस्लिम लीग। इनके द्वारा लाया गया था, मुस्लिम लीग के द्वारा, क्योंकि इनके द्वारा कहना क्या था ना बाबू, मुस्लिम लीग के द्वारा, इंडिया कंसिस्टेड ऑफ नॉट 1 but 2 पीपल। क्या इनका कहना था कि इंडिया कंसिस्टेड ऑफ नॉट 1 but 2 पीपल। और ये 2 लोग थे कौन? तो देवर हिंदू एंड मुस्लिम। ये किन के लिए कौन कौन थे? हिंदू थे और तुम्हारे दूसरे कौन थे? मुस्लिम थे। पहले हिंदू थे और दूसरे तुम्हारे कौन थे? मुस्लिम थे। तो इंडिया कंसिस्टेड ऑफ नॉट 1 but 2 पीपल, हिंदू एंड मुस्लिम। तो ध्यान से देखना, तो ये क्या कह रहा है सिंपली कि इट वाज एडवांस्ड बाय मुस्लिम लीग। लेकिन ये जो थ्योरी था, ये जो मुस्लिम लीग का जो डिमांड था कि दैट इज वाई, क्योंकि मुस्लिम लीग का मानना क्या था भाव कि भारत जो है वो 2 लोगों का 2 लोगों का देश है, हिंदू और मुस्लिम का। इसलिए मुस्लिम के लिए अलग से क्या होना चाहिए, तुम्हारा कंट्री होना चाहिए। एंड दैट इज वाई दे डिमांडेड फॉर पाकिस्तान, दे डिमांडेड फॉर पाकिस्तान, फॉर अ सेपरेट कंट्री ऑफ मुस्लिम, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, दे डिमांडेड पाकिस्तान a separate country for मुस्लिम, है ना। ये मुस्लिमों ने क्या किए थे, एक सेपरेट कंट्री मांगे थे, क्या, तुम्हारा पाकिस्तान। ये देखो, ये अभी हम लोग पार्टीशन पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट, कैसे तुम्हारे लोग क्या हुए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भागे थे। रिहैबिलिटेशन, कैसे तुम्हारे जो नए नए लोग हैं वो दूसरे देशों में जाकर बसे थे, उस देश के लोग इस देश में आकर बसे थे। मैं बता देना चाहता हूँ, ये जैसे जैसे वीडियो को आगे देखते हो उसमें तुम्हें मालूम चलेगा कैसे एक तरह से पूरा त्राहिमाम पूरी तरह से फैल चुका था। न जाने कितने लोग घर से बेघर हो गए थे, कितनी महिलाओं को कितनी महिलाओं का रेप हुआ था, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ था, है ना। और भी बहुत लाखों लोग मारे भी गए थे। सब कुछ हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ते होंगे जैसे वैसे वैसे टॉपिक समझ में आने रहेगा। तो 2 नेशन थ्योरी के बारे में मैंने क्या बताया, इट वाज एडवांस्ड बाय मुस्लिम लीग, है ना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मुस्लिम इंडिया कंसिस्टेड ऑफ नॉट 1 but 2 पीपल, हिंदू एंड मुस्लिम, एंड दैट इज व्हाई दे डिमांडेड पाकिस्तान अ सेपरेट कंट्री फॉर मुस्लिम। लेकिन ये जो इनका डिमांड था बाबू, ये जो इनका डिमांड था, इट वाज अपोज्ड बाय द कांग्रेस। इनके डिमांड को क्या किया गया, अपोज किया गया। देखना, this 2 nation theory was opposed
was opposed by Congress and refused the demand of Pakistan कांग्रेस ने पाकिस्तान की डिमांड को भी क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, त्याग देखिए ये सब नहीं होगा। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि इनके डिमांड जो था कांग्रेस ने तो इनको सिंपली विरोध किया, बट ड्यू टू पॉलिटिकल कंपटीशन, बोलो कि मतलब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच के मतलब कंपटीशन, या फिर तुम कहो तो एक तरह से क्या नहीं, मतलब सेवरल पॉलिटिकल कंपटीशन और सेवरल पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो थे, देखना सेवरल पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स एंड पॉलिटिकल competition between Muslim League and कांग्रेस, है ना। यहाँ पर बहुत सारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी होते हैं और साथ ही साथ बहुत जो मतलब मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जो पॉलिटिकल कंपटीशन था, और साथ ही साथ जब यहाँ पर तुम्हारा क्या हुआ कि जो ब्रिटिश का रोल जब दिखा यहाँ पर, तो ये सिंपली क्या था तुम्हारा, ये मतलब पाकिस्तान का क्रिएशन माना जाता है इसी कारण से, और यहीं से तुम्हारा टू नेशन थ्योरी जो था वो सक्सेस हो जाता है। तो सेवरल पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल कंपटीशन बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस एंड द ब्रिटिश रोल led to the creation of पाकिस्तान, और यहां से तुम्हारा क्या हुआ, पाकिस्तान का तुम्हारा क्या हुआ, वो निर्माण हुआ, पाकिस्तान का डिमांड फुलफिल हुआ मुस्लिम लीग के अकॉर्डिंग, क्योंकि मुस्लिम लीग का मानना ही था कि तुम्हारा इंडिया जो है वो किन दो लोगों का देश है, हिंदू और मुस्लिम का, इसलिए मुस्लिमों के लिए अलग से देश होना चाहिए। तो होप सो तुम्हें मतलब ये टू नेशन थ्योरी समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। तो आगे